साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उन पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब 100 साल पूरे होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा हमें। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर वो अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने यहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध कर रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी हैं। हमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। यह हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। चौथा प्राण, वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता। और पांचवा प्राण, नागरिकों का कर्तव्य। ये हमारे आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण का भावार्थ प्रकट कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो आने वाले 25 सालों के लिए भारत को क्या करना है, कहां पर रहेगा भारत सरकार का फोकस। श्री नरेंद्र मोदी जी का पहला प्रण था, हमें बड़े संकल्प लेने चाहिए। और इस वक्त जो हमने थीम बनाई है इंडिया के लिए, ये वही बातें हैं जो हम देखेंगे इंडिया एट 100 में, जब इंडिया का 100 साल पूरा होगा। बहुत डीप और ये पूरे भाषण का सार वाला पॉइंट था। यहाँ मोदी जी ने 5 पॉइंट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। पहला था, हमें बड़े संकल्प लेने चाहिए। और इस वक्त हमने जो थीम बनाई है इंडिया एट 100, हमने निफ्टी 50 का संकल्प बनाया है 2.5 से 3 लाख के लिए। आज 17,500 पर हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 6 साल में यदि डबल हो तो 17.5 का 35,000, फिर 35 से 70, 70 से 1,40,000, 1,40,000 से 2,80,000। और उसके बाद जो ग्रोथ रेट रहेगा, जब 3 लाख के ऊपर हम निफ्टी का सोचेंगे, बड़ा संकल्प लेंगे, तभी जाकर पैसा बनेगा। और मोदी जी का दूसरा संकल्प था, गुलामी से बाहर आइए। ये हमारा रोज रोज डाउज और FIIs को देखना, अभी हम लोग कुछ हद तक FIIs की गुलामी से बाहर निकल चुके हैं और डाउज की गुलामी से भी हम लोग बाहर जरूर निकलेंगे। वक्त जरूर आएगा, हाँ जरूर निकलेंगे। अभी हम सब ने FIIs की फिगर से डरना बंद किया है।
एक वक्त आएगा जब हम डाव को नहीं देखेंगे। और कई बार हम बोलते भी हैं, जो हम करते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे में डाव करता है। और मोदी जी का तीसरा प्रण, विरासत। हमें हमारी विरासत नहीं भूलना चाहिए। आपको पता होगा एक जमाने में हिंदुस्तान का जब जीडीपी भी कैलकुलेट नहीं होता था, हम सोने की चिड़िया थे। 25% दुनिया के जीडीपी का हिस्सा सिर्फ इंडिया से आता था। हम हर चीज की ट्रेडिंग में नंबर 1 हुआ करते थे और अवश्य फिर से होंगे। और मोदी जी का चौथा प्रण था 130 करोड़ देशवासियों का एकता। ये 130 करोड़ देशवासी जो हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। और अगर ये कंज्यूमर एक होकर ये सोच लें हम किसको बिजनेस देंगे और किसको नहीं देंगे, तो चाइना +1, आत्मनिर्भर भारत, ये कहिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है। हमें 130 करोड़ लोगों को एकता बनानी ही होगी। आखिरी में मोदी जी ने कहा हमें अपने कर्तव्य पर फोकस करना चाहिए। और एज एन इन्वेस्टर आपका कर्तव्य एक ही है कि आपको अभी खरीदना है और 2047 में बेचना है। सिंपल, एग्जैक्टली जब 100 साल मनाएंगे आजादी के। जय हिंद, जय भारत।